और पूरे हरियाणा की जनता पूरे जोर शोर से इस बात के लिए आवाज़ लगा रही है कि आने वाला हरियाणा नायाब हरियाणा होगा और वो मान्य जैसे पूरे देश का में जो इनका हाल हुआ गठबंधन का, वही हाल हरियाणा में भी होगा नहीं। और जिनका थोड़ा बहुत मन खराब है वो बहुत जल्दी हमारे साथ आएंगे। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, गरीब परिवारों के लिए जो 500 रुपये का सिलेंडर की घोषणा की है, क्या वो सच है? और ये जो बातें आप कह रहे हो वो कांग्रेस पार्टी को बड़ी खूबी से आता है कि गलत नैरेटिव, नेगेटिव नैरेटिव सेट करना। अभी 2-4 महीने पहले लोकसभा इलेक्शन देखा आपने कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा या हर महिला को 8,500 रुपए दिए जाएंगे। अब कहाँ है 8,500 रुपए और कहाँ कौन सा आरक्षण खत्म हो गया? अब भी माननीय मोदी जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बिल्कुल ठीक ठाक भाई साहब। तो क्या कहना चाहोगे कलानौर विधानसभा के बारे में, जो 15 साल से शकुंतला खट्टक जी वहाँ पर बैठी है विधायक के रूप में, तो कैसा मुकाबला रहने वाला? देखिए, महामंडलेश्वर माननीय कपिलपुरी धाम जी के डेरे पर आज हम बैठे हैं यहाँ पर, और मैं अपने चुनाव प्रचार की जो है प्रक्रिया वो यहाँ से अपने सभी धार्मिक डेरों से शुरू करने जा रही हूँ। तो उसी के एवज में ये पहला यहाँ पर बाबा जी का आशीर्वाद लिया माननीय कपिलपुरी महाराज जी का, और ऐसे ही अब जो कलानौर में जो 18 गद्दियाँ हैं उन पे भी ऐसे ही आज मत्था टेक कर उनके आशीर्वाद लेकर फिर हम कलानौर विधानसभा के जनता के बीच उतर जाएंगे। लेकिन ये जो अवसर दिया है, ये मौका दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और विधानसभा के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हमारे अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बडोली जी और माननीय महासंगठन मंत्री माननीय फणींद्र नाथ शर्मा जी के आशीर्वाद से और तमाम संसदीय बोर्ड की जो टीम है उसमें जो उपस्थित लोग रहे, माननीय एक्स मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, एक्स हमारे अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, माननीय सुधा यादव जी, माननीय कैप्टन अभिमन्यु जी, उनके अलावा सभी मेंबर्स का मैं हाथ जोड़कर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जनता की आवाज़ पर मोहर लगाकर मुझे विधानसभा में काम करने का मौका दिया। मैम, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, आप जो है लोगों के बीच में जाएंगे क्योंकि अब प्रसार का भी टाइम सिर पे है बिल्कुल, और तो किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में उतरेंगे? देखिए, मुद्दे तो विधानसभा में वैसे तो देखा जाए तो पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आम जनता भी और सभी लोग इस बात को तो मानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे हमारे एक्स मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हों या अभी नायब सैनी जी हों हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने बिना भेदभाव की 90 की 90 विधानसभाओं में समान रूप से विकास कार्य किए हैं। और कोई ऐसा ये नहीं है कि कहीं विपक्ष का विधायक है तो उसके साथ अनदेखी हुई हो, लेकिन फिर भी मैडम जी, जो कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, जो उनका कहना यही रहा, जो विधायक लगातार बनते आ रहे हैं कि उनके हल्के में विकास न होने का कारण, सबसे मेन कारण यही है कि विपक्ष यानी कि जो ऊपर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने हमारे पास जो है हमारे साथ पक्षपात किया। तो क्या कितनी देखिए, वही मैं बता रही हूँ आपको कि पक्षपात वाली बात तो हरियाणा में कोई भी एक आदमी नहीं कह सकता, क्योंकि वो पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते उनका ये होता था कि उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री तो उसी क्षेत्र का विकास। लेकिन ये इस चीज़ पर बड़ी अच्छे से जो मोहर लगाई है वो माननीय मनोहर लाल जी ने लगाई है। उनकी जो शुरुआत रही है कि उनके लिए कोई अपना पराया नहीं, ना काऊ से वह ना काऊ से दोस्ती। मान्य हमारे संत शिरोमणि कबीर जी की महाराज जी की लाइन थी, उनके चरित्र पर चरितार्थ होती है कि वो जितना विकास अम्बाड़ा करते थे उतना ही विकास पलवल भी करते थे, जितना विकास वो लोहारू भिवानी में करते थे उतना ही विकास वो गुरुग्राम या फरीदाबाद उधर करते थे। 90 की 90 विधानसभाओं में कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। अगर कहीं कमी है तो वो हमारी विधानसभा की ये कमी है कि जनता की आवाज़ के लिए जनता के साथ मिलकर जो उनकी वकालत करने का काम है वो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि कांग्रेस विधायिका उसमें पीछे रही, और लोगों को भी यही लगता है, विधानसभा के लोगों को, कि हमारी वकालत और अच्छे ढंग से हो जाती तो और ज़्यादा विकास होते। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो अपने सीएम साहब हैं नायब सैनी सिंह, इन्होंने जो घोषणाएं की है इलेक्शन के समय पर, ये घोषणा अगर पहले हो जाती तो शायद पार्टी में कुछ ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं होती। ये मानसिक प्रवृत्ति होती है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें ये लगता है ये काम पहले हो जाता तो ये हो जाता, और ऐसी कोई बात नहीं है। नायब हरियाणा के नायब सीएम हमारे माननीय नायब सिंह सैनी जी ने जितने भी काम किए हैं, इस थोड़े से समय में जितने काम किए हैं, उन सब कामों से वो जनता के दिलों में बस चुके हैं, और पूरे हरियाणा की जनता पूरे जोर शोर से इस बात के लिए आवाज़ लगा रही है कि आने वाला हरियाणा नायाब हरियाणा होगा, और वो माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूरे मैंडेट के साथ कमल का निशान जिस प्रत्याशी को मिला वो कमल खिलाने का काम करेंगे।
अगर आप अपने हल्के कलानौर विधानसभा में अगर आप जीत जाते हैं तो ऐसे कौन से कार्य होंगे जो नहीं हो पाए आपकी नज़र में और आप करेंगे उनको जरूर? देखिए काम तो बहुत सारे हो रखे हैं और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो उनका संकल्प है बेटियों को लेकर, जो महिला सशक्तिकरण पे, उनको आगे बढ़ाने का काम करूँगी। जो राज्य की तरफ से जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, उन्हीं को आगे बढ़ाकर और अपने विधानसभा की जनता को एक बहुत अच्छा वातावरण देने की मेरी कोशिश रहेगी। मैडम एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसे जो भी ये 67 उम्मीदवारों की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है और उसके बाद जो इस्तीफे आए हैं भारतीय जनता, तो उनका कितना चुनाव के दौरान जो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए ये एक नेचुरल प्रक्रिया होती है, जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी सीट डिक्लेयर होती हैं तो मन खराब होता है। जो प्रत्याशी काम करते हैं कहीं ना कहीं वो उनकी इच्छा अनुसार जब टिकट वितरण नहीं होता, तो ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। और अब आप देखना एक दो दिन में जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो आपको और भी इससे भी, अब तो एक दो बंदों के नाम सुनाई दे रहे हैं, तब देखना फिर कैसे मेला बिछुड़ने का काम होएगा। कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी से 20-20 साल पुराने जो कैंडिडेट थे वो लगातार जुड़ रहे थे, लेकिन अब ये टिकट जारी होने के बाद जो उन्होंने पार्टी छोड़ने का इस्तीफा जारी कर दिया या कुछ और संकल्प ले लिया कि हम तो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर, तो उस बारे में भी कुछ विचार है आपके? देखिए मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो इतने अनुभवी लोग हैं और जिनकी जो आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जिनके मन में, जिनकी सोच में भारतीय जनता पार्टी की सोच रम चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति नेतृत्व और नीयत पर पूरा विश्वास रखते हैं, वो संगठन के कार्यकर्ता हैं। और कोई भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ऐसा निर्णय नहीं लेगा। ये थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा सा मन खराब होता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है और इसके संगठन इतना मजबूत है कि 1952 से लेकर आज तक जो कार्यकर्ता नहीं टूटा, उस टाइम नहीं टूटा जब यहाँ पर 2 सीटें 3 सीटें आती थी। तो आज तो हम पूरा बहुत अच्छी स्थिति में है, ऐसा कुछ होगा नहीं। और जिनका थोड़ा बहुत मन खराब है वो बहुत जल्दी हमारे साथ आएंगे। और हरियाणा में 90 सीटों में से कितनी सीटों पर आपका कब्जा है? भाई साहब हमारा पूरा मन रहेगा कि हम पूरे मैंडेट के साथ, हमारी एक तरफा सरकार बनेगी हरियाणा में। और ये तो जनता की आवाज़ है, वो चारों तरफ हरियाणा में एक ही बात है कि नायाब हरियाणा, हम आगे भविष्य हमारा नायाब हरियाणा में होगा। आप लोगों के बीच भी गए होंगे तो कैसा रुझान आपको देखने को मिल रहा है? लोगों में इतना अच्छा रुझान है भाई साहब कि जो संगठन के कार्यकर्ता है वो संगठन की दृष्टि से काम कर रहे हैं। जो आम व्यक्ति हैं उनमें भी मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रचार वो ज़्यादा कर रहे हैं हमसे। जब भी हम उनके बीच जाते हैं तो वो आगे से ये बात कहते हैं कि बहन जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस बच्चे को नौकरी लगाया, बिना खर्ची पर्ची लगाया, हमारे उज्ज्वला 500 रुपये में गैस का जो आ रहा है, सिलेंडर आ रहा है, या महिलाओं को जो आगे बढ़ाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप से करोड़पति लखपति दीदी, करोड़ों महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, या घर घर शौचालय, एक मतलब ऐसे बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सिर्फ एक सुविधा के रूप में नहीं देखते, जिनको आम व्यक्ति जनमानस एक इमोशनल टच देता है, एक उसको जो दिल को छू जाती हैं बहुत सारी बातें। तो ऐसे लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं होती, वो आगे से खुद प्रचार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, गरीब परिवारों के लिए जो 500 रुपये का सिलेंडर की घोषणा की है, क्या वो सच होने वाली है? बिल्कुल भाई साहब, ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जिस पे आपको संदेह हो। सारी घोषणाएं जितनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो सच होंगी। और सच का ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है। अभी ज़्यादा पुरानी बात में मैं नहीं जाऊंगी। अभी 2-4 महीने पहले लोकसभा इलेक्शन देखा आपने कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा या हर महिला को 8,500 रुपये दिए जाएंगे। अब कहाँ है 8,500 रुपये, और कहाँ कौन सा आरक्षण खत्म हो गया? अब भी माननीय मोदी जी मैंडेट के साथ ऊपर सत्ता में है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा फैसला लिया? अगर उनकी कलम से एक फैसला भी हुआ तो उन्होंने शपथ ग्रहण करने से पहले एक फैसला लिया कि किसानों के लिए, किसानों की सुविधा के लिए, किसानों की मंशा के अनुसार फैसला लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसी है ही नहीं। यहाँ पे झूठ का कोई भी ऐसा काम नहीं है। ये बिल्कुल मुद्दों पे और राष्ट्रहित में चलने वाली पार्टी है, संगठन है। तो इसमें कभी भी, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उनकी ऐसी पार्टी है कि एक भी आदमी को हम खरीदेंगे नहीं, चाहे बेशक हमारी सरकार चली जाए। तो ऐसे लोगों ने जिस पार्टी को सींचा है, अपने खून से सींचा, अपने पसीने से सींचा है, तो उसमें झूठ का कहीं भी स्थान नहीं है। और ये जो बातें आप कह रहे हो वो कांग्रेस पार्टी को बड़ी खूबी से आता है कि गलत नैरेटिव, नेगेटिव नैरेटिव सेट करना। एक और बड़ा सवाल है आपके लिए, जो कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी का जो गठबंधन है, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी घबराएगी?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, ना कोई ऐसा उनका कहीं भी ऐसा प्रभाव है। ये तो सिर्फ वही बात है कि जब मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि जब पांडवों ने धर्म का साथ लेकर आगे युद्ध में आगे बढ़ने की बात की थी, तो कौरवों ने छल से कपट से सब लोगों को अपने साथ मिला लिया था। और ये वही आपको ऐसा इतिहास ज्ञात होगा कि अभी तो सिर्फ 2 पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां अभी मिलकर एक बात का ये संकल्प ले सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनको राष्ट्रीय हित में बात ही नहीं करनी, उनको अपने स्वार्थ में, अपने लोगों को आगे बढ़ाने में, अपनी विरासत आगे बढ़ाने में, अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने में उनका विश्वास है। इसलिए वो ऐसे गठबंधन का रूप अपने साथ ऐसे पार्टियों को मिलाकर, अक्षेत्रीय पार्टियों को मिलाकर या वैसे लोगों का समर्थन लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से, जैसे पूरे देश का में जो इनका हाल हुआ गठबंधन का, वही हाल हरियाणा में भी। मैं यही कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी विचलित नहीं होती। मैंने पहले भी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन ना तो 1952 में विचलित हुआ, ना ही जब विचलित हुआ जब बिल्कुल 2 सीटें, 3 सीटें, 4 सीटें आती थी। और अब तो विचलित होने का कोई कारण ही नहीं है। पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा मतों की जो सबसे मजबूत आज पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके साथ सबसे ज़्यादा लोकमत है। और आप अब लोकसभा इलेक्शन में भी आप देखिए कि जनता ने हम पर विश्वास जताया है और कांग्रेस से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर हम जीतकर आगे बढ़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने आप पर इतना भरोसा कायम किया है, तो उसको आप किस मुकाम तक पहुँचाएंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझ पे विश्वास नहीं है, ये संगठन का, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का विश्वास है कलानौर विधानसभा की जनता के ऊपर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई फैसला कोई एक आदमी नहीं लेता। यहाँ पर बिल्कुल एक पन्ना प्रमुख की राय भी इतनी ही मुख्य है जितनी माननीय नरेंद्र मोदी जी की राय है। तो इसलिए जो हमारा कार्यकर्ता, संगठन का कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे है, उसकी राय शुमारी लेकर, उससे राय लेकर, उससे पूछ कर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है। और ये मुझे नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना कलानौर विधानसभा की जनता को एक विश्वास दिलाने का काम किया है, उनके मन पसंद चेहरे को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये उन्हीं का इलेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टिकट है, वही इलेक्शन लड़ेंगे और वही कमल खिलाएंगे। लास्ट में कलानौर विधानसभा वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? बस उनके लिए मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि मैं उनकी बेटी हूँ और कलानौर विधानसभा मेरे लिए कोई ये नहीं है कि वो एक विधानसभा या वहाँ से सिर्फ इलेक्शन लड़ना है। वो उन लोगों के साथ मैं बड़े लंबे टाइम से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं कॉरपोरेशन की मेयर थी तब भी जुड़ी हुई थी। और कॉरपोरेशन का मैं बता दूं भाई साहब, 78 बूथ जिसमें 92,211 वोट आते हैं, उस पे मैं एज ए मेयर काम कर चुकी हूँ। तो मैं उनकी सुख दुख के साथ ही आज से नहीं 11 साल पहले से हूँ और मैं उनके परिवार की सदस्य हूँ। तो मुझ पर आशीर्वाद वो जरूर बनाएंगे, मुझे विश्वास है। और कलानौर विधानसभा मेरा परिवार है जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करूँगी। चलो भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करो, क्योंकि आपकी हर राय हमारे चैनल के लिए वैल्यूएबल है। यहीं पर अपनी वीडियो विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।